प्रजातियों में ना शक्तिशाली ना बुद्धिमान, फिर भी रहा जीवित। वही बना बदलाव के लिए जिम्मेदार, चार्ल्स डार्विन। हम लगातार विकसित हो रहे हैं। हमारे चारों तरफ की दुनिया तेज रफ्तार से बदल रही है, लेकिन हमारा सफर कब शुरू हुआ? बाकी प्रजातियों में प्रमुख बनने के लिए हम कब हमारे पूर्वजों से अलग हुए? इसका जवाब हमारे पास है, वाकई में हमारे ही पास। आज इंसान खाद्य श्रृंखला में शिखर पर है। कोई और प्रजाति इसे चुनौती नहीं दे सकता। अंतरिक्ष की गहराइयों की खोज से लेकर इसके उप परमाणु कणों के लिए पदार्थ अन्वेषण तक मनुष्य ने एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन ये सफर जादू की छड़ी घुमाने जितना आसान नहीं रहा, बल्कि ये रास्ता कठिन था। वास्तव में आधुनिक मनुष्य लगभग एक समय में गायब हो गया। इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे पूर्वजों से मिलने के लिए थोड़ा पीछे के सफर पर निकलते हैं। ये करीब 2.6 मिलियन साल पहले का खूबसूरत दिन है, जब कुछ असाधारण बात हो रही थी जिसका अंदेशा पहले से किसी को नहीं था। हमारे पूर्वज एक आनुवंशिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े प्रतिकृति बनाकर गुणसूत्रों में फैल रहे थे, जैसे सिंह पड़ने के फूल हो। जैसे जैसे पहला मानव उभर रहा था, वैसे वो अपने पूर्वजों से दूर हो रहा था। आनुवंशिक सुख के लिए सारी चीजें एक बर्तन में थी, लेकिन इसे लेने के लिए लोग काफी थे। आइए शुरुआती मनुष्य की बात करें, द होमो हैबिलिस या हैंडीमैन। हमारे ये पूर्वज 2.4 से 1.4 मिलियन साल पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले पत्थर के औजारों के पहले निर्माता बने। हाँ, अभी इन पर चर्चा नहीं करते। अन्य विलुप्त प्राचीन मानवों में से एक है होमो इरेक्टस, जो 1.89 मिलियन से 1,10,000 साल पहले पाए जाते थे। इनके शरीर का अनुपात इंसानों जैसा था, जिसकी भुजाएं छोटी और पैर लंबे होते थे धड़ के मुकाबले। और ये पहले वनमानुष थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और संभवतः जिन्होंने सबसे पहले खाना बनाना शुरू किया। तो अगली बार जब आप चिकन टिक्का खाएं, तो इन्हें धन्यवाद देना ना भूले। हमारे पूर्वजों में से एक है होमो निएंडरथैलेसिस यानी निएंडरथॉल, जो 1,30,000 से 40,000 के बीच के सालों में अस्तित्व में थे, जो जानवर, पौधे और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया करते थे। ये न केवल स्थलीय प्राणियों का बल्कि समुद्री जीवों का भी शिकार करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत रचनात्मक थे, जिन्होंने कई उपकरणों को बनाया, पेंटिंग बनाई और शरीर को गहनों और रंगीन पेंट से भी सजाया। इतना ही नहीं, इन्होंने दफनाने की प्रथा को भी शुरू किया। तो हमारे इन भाइयों के साथ हुआ क्या? 30,000 साल पहले 9 मानव प्रजातियां पृथ्वी पर थी, लेकिन 10,000 साल पहले वे सब गायब हो गए और अब सिर्फ बचा एक, हम, होमो सेपियंस। अध्ययनों से पता चलता है कि प्राचीन प्रजातियों के गायब होने में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह रहा है। हालांकि इस तबाही के पीछे कोई स्पष्ट पर्यावरण बदलाव वजह नहीं है, जैसे कि वोल्केनो, सुनामी और एस्टेरॉइड, बल्कि इन विलुप्त प्रजातियों का दौर ही इस बात का गवाह है कि इसकी वजह एक नई प्रजाति का प्रसार था, जो 2,60,000 से 3,50,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में विकसित हो रहा था, होमो सेपियंस। यकीनन नरसंहार में शामिल होने की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का एक आंतरिक सहज हिस्सा है। ऐसे में ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पहले की प्रजाति भी ऐसी ही थी, कम क्षेत्रीय, कम हिंसक, असहनशील और इंसानियत में कम? हो सकता है कि हम प्राचीन प्रजातियों के गायब होने की वजह रहे हो। हाँ, खास रूप से खतरनाक प्रजाति जो ठहरे, लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा। फिलहाल मानव विकास के सफर की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जानवरों की तरह इंसान भी यहाँ वहाँ भटकता रहा। आग के शोध के कारण ही वो बाकी प्रजातियों की तुलना में तेजी से विकसित हुआ और यही शोध उसके लिए मददगार साबित हुआ। आग ने न केवल हमें दुश्मनों से बचाने में मदद की, बल्कि इसने खाना चबाना और उसे हजम करना भी आसान बनाया। इससे हमें छोटे मुंह और आंत विकसित करने में मदद मिली। इससे एक फायदा भी हुआ और वो था बड़ा दिमाग, और उस दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा वक्त, ताकि हम अपना पूरा समय सिर्फ खाना चबाने में बर्बाद ना करें। इसके अलावा आग के पास बैठकर लोगों के साथ वक्त बिताने से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिला, जिसकी वजह से भाषा का विकास हुआ। ओह भाषा! नाक का बहना, पैरों से दुर्गंध आना, शेक्सपियर की कहानियां, सब कुछ इसी से तो पता चलता है। इंसानों में बदलाव भाषा की ही देन है।
जी हाँ, संचार माध्यम की वजह से आज हम बाकी जानवरों की तुलना में काफी आगे है। शिकार करने के हमारे तरीके अधिक कुशल हो गए और समाज भी अच्छी तरह से संगठित हुआ। किस्से कहानियों के माध्यम से हम पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारियाँ पहुँचाने लगे। और फिर 12,000 साल पहले एक क्रांति ने जन्म लिया, जिसने धरती पर हमारी प्रजाति को ही बदल कर रख दिया। ये क्रांति थी कृषि क्रांति। कृषि क्रांति ने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया, फिर चाहे वो मानव जीवन शैली हो, शिकार करने का तरीका हो या फिर खेती के लिए एक साथ आना। इन सब के कारण ही जनसंख्या का तेजी से बढ़ना संभव हुआ। कृषि के कारण हम मांस पर कम निर्भर रहने लगे और जल्दी हम विचार कर खाद्य वस्तुओं को जमा करना सीख गए। समुदाय आगे बढ़े, गांव बने और रियासतों की स्थापना हुई। जल्दी हमने व्यापार करना शुरू कर दिया और साधनों का आदान प्रदान करने लगे। इसकी वजह से बाजार की शुरुआत हुई और इंसानों के बीच संबंध मजबूत हुए। विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों ने न सिर्फ वस्तुओं का बल्कि विचारों का आदान प्रदान शुरू किया। चीजें अब हमारे विकासवादी चक्र से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी और 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति में हुए विस्फोट के साथ चीजें हमारे लिए बदलने लगी। दुनिया के प्रति हमारा नजरिया तेजी से बदला और किसी अनदेखे जीव की मौजूदगी के डर की तरह जल्द ही ज्ञान हम पर हावी होने लगा। और फिर आई औद्योगिक क्रांति और इसी के साथ धरती पर इंसान सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसी के साथ आई कंप्यूटर क्रांति, जब इंटरनेट का जन्म हुआ। इसी के साथ हम हमारे पूर्वजों से और भी दूर हो गए। आज हम उस दौर में हैं जहां जानकारियां आवाज की रफ्तार से भी तेज पहुंचती है। मानव जीवन के औसत में हुई वृद्धि चिकित्सा विकास की ही देन है। हम मंगल ग्रह पर बसने की सोच रहे हैं और ब्रह्मांड में रहने योग्य एक्सोप्लैनेट खोज रहे हैं। पत्थर के औजार बनाने से लेकर फाल्कन 9 रॉकेट तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। कमजोर प्रजाति और किसी शक्ति के बिना आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है, उसके लिए हम अपने पूर्वजों के हमेशा ऋणी रहेंगे।